नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना से कराह रही है, दूसरी तरफ पालघर और बुलंदशहर में साधुओं की जो नृशंस हत्या हुई उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गर्माहट है, सियासत भी हो रही है। लेकिन बुलंदशहर वाली घटना तत्काल खुल गई है और जो सच सामने आया है उसे जान करके आप और हम चौंकेंगे और माथा पीटेंगे। दरअसल गांव में ही मुरारी सिंह उर्फ राजू एक नशेड़ी रहता है। उसने कुछ दिनों पहले जो जगन दास और सेवा दास जो शिव मंदिर में साधु हैं पगोना गांव में, वहाँ पे उनका चिमटा चुरा लिया था। उसको लेकर के उन लोगों से उसकी कहासुनी हुई थी, डांट फटकार हुई थी। गांव में ऐसा होता ही है। जब पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे मुरारी दिखाई दिया था तो उन लोगों ने पूछा, फिर उससे कहासुनी हुई, बात आई गई, खत्म हो गई थी। गांव जो अनुपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। इसके बाद उन दोनों साधुओं जगनदास और सेवादास को क्या पता था कि मुरारी उर्फ राजू के रूप में उनके सिर पे जो है मौत मंडरा रही है। वो तो बेफिक्र हो गए थे। अब ये इसने क्या किया कि मंडे की रात जो है पहुंचता है मंदिर में ऐसा कोई गेट और ताला बंद होता नहीं है। मंदिर की स्थिति को देख करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि गांव में बहुत सामान्य सा भगवान शिव का मंदिर है। और फिर लाठी और तलवार से वार करके सोते हुए ही उन लोगों को मार डाला। गांव के कुछ लोगों ने जब वो मंदिर से निकल रहा था तब उसको देखा था, तलवार लिए हुए, लाठी लिए हुए था। दूसरे गाँव से पुलिस ने उसको अर्धनग्न अवस्था में गिरफ्तार किया। जब उसे गिरफ्तार किया तो वो नशे में था। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने कैसे मारा, क्या किया उसके पहले, तो कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा भांग खाया और भांग खाने के बाद इन लोगों पे वार किया। तो क्यों वार किया, क्यों मारे, तो क्या कोई निजी दुश्मनी थी? कहा कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, इन लोगों से मेरा दूर दूर तक कोई झगड़ा नहीं था, सिवाय कि वो चिमटे वाली बात हुई थी और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भगवान की ऐसी ही मर्जी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप ताज्जुब कीजिए कि एक हत्यारा ये बोल रहा है कि भगवान की मर्जी थी इसलिए हमने ऐसा किया, मीनिंग दैट बाय कि वो होश में है ही नहीं, नशे में। अब इसका दूसरा पक्ष सुनिए कि चूंकि पालघर में जूनागढ़ अखाड़े के 2 साधुओं और उनके साथी चालक की हत्या हुई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया था और नाराज़गी व्यक्त की थी। उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, इस मामले को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। पालघर वाले मामले में जैसा कि बाद में आया कि उसमें ऐसा कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी। ठीक उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जब घटना हुई, 2 साधुओं की हत्या हुई, यहाँ पे बीजेपी का शासन है, वहाँ पे शिवसेना का मुख्यमंत्री है, तो उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ का फ़ोन किया, कहा कि क्या हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ लेकिन इसका सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए। फिर जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने इस पर तंज कसा। बहरहाल वो तो अपना राजनीतिक हिसाब बराबर कर रहे थे संजय राउत और उद्धव ठाकरे। योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल थोड़ी सी इसलिए हो गई उत्तर प्रदेश में कि जिस तरीके से वो अकेले कोरोना वॉरियर के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे थे और 22-23 करोड़ के जनता वाले प्रदेश में उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर लगाम लगा रखा था कि इसी बीच में, कोरोना के संकट के बीच में जिस तरीके से 2 साधुओं की हत्या हुई, कुछ घंटों के लिए तो सनसनी फैली गई कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2 साधुओं की निर्मम हत्या। अब उन्हें स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। बहरहाल जैसे तैसे अफसर मौके पर पहुंचे और तत्काल गिरफ्तारी हुई। अभी सच आना और कुछ बाकी है, क्या नशे में आकर ही सिर्फ उसने हत्या कर दी या और कोई बात है, क्योंकि कह रहा है कि कोई निजी दुश्मनी नहीं है। गांव के लोग पूरा जो है साधुओं के साथ है कि दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 10 साल से वो इसी मंदिर में रह रहे थे, पूजा पाठ करते थे, गाँव के लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। जो भी गलती है इसी की गलती है और उसको लोगों ने पकड़ करके पहले मारा पीटा भी और उसके बाद पुलिस के हवाले किया, फिर बगल के गांव में वो भाग गया था। बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है वैसे भी और संकट की घड़ी में भी ये ठीक नहीं है और उस पर जो सियासत हो रही है वो और ज़्यादा गलत है। हमें और आपको सोचना होगा कि आखिरकार देश कहाँ जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।